श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत सिंह जी की वाणी जी की जय। जय श्री राम। पूर्व के प्रसंग में विविधन व्यापक विपुल प्रेम बस कीने दंपति। बीबी शब्द का अर्थ होता दो जुगल सरकार श्री राधा रानी और बिहारी जी दो। इनके हृदय में दिव्य प्रेम एक दूसरे के प्रति व्यापक है। उनके इसी प्रेम के भाव को सहचरियां सेवन करती हैं, जिसे उस प्रेम को काम भी कहा। काम के 5 बाण के रूप में ऐश्वर्य, सुमन, फूलों के बाण और एक प्रभाव, सारंगचारी और गणेश जी के समान पूज्य। इस प्रकार वो दिव्य दंपति का जो दिव्य प्रेम है, उसके गूढ़ भाव को रसिकाचार्य हृदय में धारण करते हैं। 5 रूप रति काम के, रति काम के 5 बाणों का वर्णन किया। उन्हीं का यहाँ दिव्य निकुंज महल में प्रेम के रस का आस्वादन सखियां करती हैं। और इसके बाद में उस भाव में से भावित हैं, निकुंज महल में एकदम रत्नमत हो गए हैं। अपने देह भाव को भूल गए तो बड़ी मस्ती में उनके मुख से शब्द निकलता है, चेला काहू के नहीं गुरु काहू के नाई। ये भाव बहुत बड़ी मस्ती का है। ये कोई व्यंग्यात्मक भाषा या किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं कही गई है। ये अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं कि मैं कौन हूँ। न मैं गुरु हूँ, न मैं चेला हूँ, न मेरा कोई चेला है, न मेरा कोई गुरु है। तो भाई हो तो सब कुछ, पर ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलो, देह भाव की बातें हैं, साधक श्रेणी की बातें हैं। अब हम साधक स्थिति से हट करके सिद्धावस्था को अपने स्वरूप में को प्राप्त हो गए हैं। साधकावस्था में दाल की क्या स्थिति होती है? गेहूं को पीसकर आटा बनाते हैं, और आटे की बाद रोटी जब आग में तप के बन जाती है तो उसका स्वाद अलग होता है। दाल गल जाती है, सिद्ध हो जाती है, उसका रसास्वादन किया जाता है। तो इसी प्रकार सिद्धावस्था की स्थिति में रस का आस्वादन हो रहा है। रसास्वादना स्थिति में वहां पर भगवत सिंह जी कहते हैं, भैया यहाँ हमारे गुरु जी भी प्रिया जी की सखी हैं और हम भी सखी रूप में वहां हैं। यहाँ कोई गुरु चेला का देह मान का भाव नहीं है। इसलिए इसी भाव में उन्मत्त होकर के बड़ी विचित्र बात आगे की कुंडलिया में कहते हैं, हम कौन हैं? देखो वही बात यहाँ संपन्न किया पूर्व की कुंडलिया में। भगवत भगवत कहें करें नहीं हम बिल केला। हम वहाँ भगवत सखी के रूप में विराजमान हैं, इसलिए हम
देह के अभिमान में न तो गुरु है न चेला, हम तो राधा रानी की सखी हैं। उस भाव में भावित होकर क्या कहते हैं, हम सिख श्यामा श्याम की गुरु हम श्यामा श्याम, ओत प्रोत अर्पण कियो निज तन मन धन धाम, निज तन मन धन दाम, निज तन मन धन दाम, निरंतर अवतार नागी, निश दिन सुख दुख संग, निश दिन दुख सुख संग, असुचि शुचि गए बनमां, नश्वर देह निमित्त, देह नाते सो उपसम, भगवत हमारे प्राण, भगवत हमारे प्राण, सदा भगवत के हैं हम, भगवत हमारे प्राण, हमारे प्राण, हम सिख श्यामा श्याम के। यहाँ श्री भगवत सिख जी कहते हैं, हम सिख श्यामा श्याम के। देखो यहाँ उन्होंने हम लोगों का केंद्र बिंदु बताया कि साधक की प्रथम अवस्था साधना कहाँ से प्रारंभ होती है। श्री भट्ट देवाचार्य जी ने पहले पद में कहा कि मदन गोपाल शरण तेरी आए, हम आपकी शरण में आए। स्वामी शेरदास जी महाराज कहते हैं प्रथम पद में, अष्टादश सिद्धांत के पद में, कि ज्यों ही तुम राखत, यही जो भाव है दास्य भाव का द्योतक है। तो उपासना और साधना का क्रम दास्य भाव से प्रारंभ होता है, और जब दास्य भाव सिद्ध हो जाता है, गुरु कृपा, स्वामी जी की कृपा, नाम महाराज की कृपा होती है, तो हमारे स्वरूप का ज्ञान इसी जीते जी हो जाता है। हम कौन हैं? जब वास्तव में हम उनके स्वरूप में हमारी स्थिति बन जाती है, हम उनके पास बैठ जाते हैं,
तो सिद्धि आगे की सिद्धि चालू हो जाती है। दास्य भाव जीव का सहज अधिकार है, लेकिन हम आपकी सखी हैं, यहाँ जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है। हाँ, ये उत्कृष्ट कोटि है। तो साधक पहले दास्य भाव से उपासना प्रारंभ करे, आगे की मर्जी मालिक की। ऐसा तो हम सिख श्यामा श्याम के, हम श्री श्यामा श्याम के शिष्य हैं। सिख माने शिष्य। अच्छा, फिर बोले जब हमारी शिष्यता से, हमारे स्वभाव से प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो गए, तो प्रकट होकर के दर्शन दिया और हृदय से लगाया। श्री जी ने, ललिता सखी ने हमारे सिर पर हाथ रखा और हमारा दिव्य बपू जागृत हो गया। सहचरी भाव दे, अब सहचरी भाव दे प्रकट हो गया। तो सहचरी ऐसी विचित्र सहचरी भाव प्रदान किया। तो कहते हैं, बोले गुरु हम श्यामा श्याम के, अब हम श्यामा श्याम के गुरु हो गए। ये कहना बहुत कठिन है, ये कहने सुनने का विषय नहीं है, ये तो प्राणों का विलास है। अच्छा, जब श्यामा श्याम दोनों श्री जी जब लाल जी से मान कर जाते हैं, तो लाल जी सखियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अरे सखी राधा रानी हमसे मान कर गई, मैं तेरे हाथ जोड़। ये क्या है? ठाकुर जी सखियों से हाथ जोड़ते हैं कि तू राधा रानी को मना ले। ये बोले ऐसी स्थिति में हम गुरु का काम करते हैं। बोले हम समय पर ठाकुर जी को भी डांट लगा देते हैं और श्री जी को भी डांट लगा देती है, क्योंकि वो रस का देश है, वहां महामधुर भाव है। तो बोले गुरु हम श्यामा श्याम, गुरु माने भजन और गुरु माने उपदेश। हम उपदेशक भी हैं और भजनदार भी। हमारे भजन विशेष रहता है, हमारी महिमा निकुंज में बढ़ जाती है। अच्छा, कब बढ़ी? बोले ओत प्रोत अर्पण कियो, निजु तन निजु मन तन धन था। ओत प्रोत का मतलब होता है एक चीनी को जल में डाल दो तो चीनी और जल दोनों ओतप प्रोत हो गए, अब केवल शरबत बन गया। ऐसे ही हम श्री राधा रानी बिहारी जी के शरीर में समा जाती हैं और फिर उनके शरीर से निकल करके अलग प्रकट हो जाती हैं। फिर श्यामा श्याम हमारे शरीर में समा जाते हैं। यही भाव निकुंज के पदों में आता है। तन बन किधों बन तन भयो, कछु ब्योरो परन्यो न जाए। महापुरुषों की वाणियों में इसी प्रकार के भाव प्रदर्शित होते हैं। तो बोले ओत प्रोत अर्पण कियो, अर्पण अर्पण कर दिया, हमने उनको अर्पित कर दिया, उन्होंने हमको अर्पित कर दिया। क्या? निज माने अपना मन, अपना तन, अपना धन, अपना धाम, सब कुछ अर्पित हो गए। वो हमारे लिए अर्पित हो गए, हम उनके लिए अर्पित हो गए।
बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो हम लोगों का सोचना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। बस इन वाणियों का पाठ साधन क्या है? इन वाणियों का पाठ करना और नाम जप करना और इच्छा को प्रकट करना। हे श्री राधा रानी, हे ललिता जी, हे स्वामी जी, कब ऐसा होगा जो ये कृपा हम पर भी होगी? उस चीज की इच्छा प्रकट करना यही साधन है, और कोई साधन यहाँ महापुरुषों ने बताया है। निज तनु मन धन धाम निरंतर अंतर नाही। अब उनका और हमारा सब कुछ एक हो गया है, कुछ भी अंतर नहीं रहा। एक चना दो छिलका ऐसो अर्थ विचार, बिहारी तीन चना एक छिलका। तीन चना है, ऊपर से एक छिलका है। और ललिता जी विराजमान है, ललिता जी की गोद में जुगल सरकार है, और स्वामी ललिता जी का हाथ, एक हाथ लाल जी को है, एक हाथ श्री जी को है, दोनों हाथों से घेर रखा। तो छिलका तो एक है और चना तीन है। ऐसा बिहारी बिहारी दास अंचल बीच बिहार, श्री बिहारिंद्र जी महाराज, श्री ललित किशोर देव जी महाराज, ऐसे महापुरुषों ने ऐसा भाव वाणियों में प्रकट किया है। तो कहते हैं निज तन मन धन धाम निरंतर, वहां अंतराय नहीं पड़ता, क्योंकि वहां लौकिक गुण कुछ है ही नहीं, सब दिव्य अलौकिक है। अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। निश दिन दुख सुख संग, अब निश माने रात्रि, दिन माने दिन। दिन रात दुख में सुख में हम उनके साथ रहते हैं। असुचि माने अपवित्रता और पवित्रता, घर में और वन में जहाँ कहीं भी हम हैं, हर समय वो जुगल सरकार मेरे साथ रहते हैं। निस दिन सुख दुख संग, असुचि सुचि घर बन माही। नश्वर देह निमित्त, अब ये देह नश्वर है, इस नश्वर शरीर को निमित्त माना। निमित्त माने कोई कारण, कोई प्रिया प्रीतम के पास जाने का, पहुंचने का एक ही माध्यम बनाया। निमित्त माने माध्यम, कि इस मनुष्य शरीर के द्वारा, मनुष्य शरीर के माध्यम से ही हम जुगल सरकार के पास पहुंचेंगे। इसलिए निमित्त मात्र है ये, करना धरना हमें कुछ नहीं, करने धर निमित्त मात्र बहुत सभ्य साच। निमित्त ये अर्जुन तू निमित्त मात्र है, भगवत गीता में भी कहते हैं। तू तो खड़ा रहे, काम तो सब मेरा है, युद्ध तो मैं लड़ रहा हूं, पर तमाशा तेरे को बना रहा हूं। तो यही बात है कि निमित्त है, कि नश्वर देह निमित्त, इस नश्वर देह को निमित्त बनाया है प्रिया प्रीतम ने। इसलिए देह नाते सो उपसम, इसलिए जो देह के जो नाते हैं, भाई भतीजा भांजा, गुरु चेला, पुत्र मित्र पत्नी, जो संसार के जितने नाते हैं, उन नातों से हम उप हो गए, सम हो गए।
समान हो गए। ठीक है भैया, जो जैसा कहे कहने दो अपने को, हम किसी के नहीं, ना कोई हमारा, हमारे तो श्री श्यामा श्याम हैं। इसलिए देह नाते सो शरीर के संबंध के संबंधियों से हम समान हो गए, हमसे हमारा कोई विशेष संबंध नहीं, समान है। उपसम, उपसम माने जैसे संसार के और लोग हैं ऐसे हमारे लिए शरीर संबंध के संबंधी भी हैं। तो फिर आपका अपना कौन है? भगवत ऋषि जी कहते हैं भगवत हमारे प्राण। भगवत माने लाडले लाल, भगवान ईश्वर, प्रिया प्रियतम, श्यामा श्याम, जुगल सरकार। इसलिए जुगल सरकार हमारे हैं, भगवत हमारे प्राण। अच्छा, सदा भगवत के हैं। अच्छा, एक भगवत अपना नाम ले रहे हैं, एक भगवत जुगल सरकार का नाम ले रहे हैं कि वो हमारे हैं, वो हमारे प्राण हैं, हम उनके प्राण हैं। कितना कठिन है। इस बात को समझाने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी महाराज स्तुति करते हैं, हे नाथ, आपने मेरी इंद्रियों को जगा दिया, आपने मेरी नाक को जगाया, आपने मेरे आंखों को जगाया, आपने कानों को जगाया, आपने जिह्वा को जगाया, आपने मेरे रोम रोम को जगाया, आपने मेरे प्राणों को जगा दिया। ऐसी बात कहते हैं। आप हमारे प्राण हैं, मैं आपका प्राण हूं। इसका मतलब क्या होता है कि जिस समय आपके सांस ऊपर को जाती है उसी समय हमारी सांस ऊपर को जाए, और जिस समय आपकी सांस नीचे चले उसी समय हमारी, आपकी श्वास से श्वास मिल जाए, तन मन प्राण, प्राण सो सन्मुख, अब न फिरे मन मेरा। अरे भाई, ये शब्द, ये सब बातें शब्दों से समझाने में समझ में नहीं आता। ये तो जब श्री जी कृपा करें, अनुभव में आवे, एक सेकंड का काम है उनका। हम लोग जीवन भर साधना करे जाएं, कुछ समझ में नहीं आवे। श्री जी कृपा करें तो एक सेकंड में सब समझ में आ जाए। तो भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं, हम उनके प्राण हैं, वो हमारे प्राण हैं। बीजा जर नहीं प्रेम को, इस प्रकार हम श्री श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम, इसमें श्यामा श्याम और अपने को ओतप्रोत एक रूपता दिखलाई है, और हम उनके प्राण हैं, वो हमारे प्राण हैं। बहुत सुंदर शब्दों में भगवत जी ने समझाया। अब आगे क्या कहते हैं देखो भाई, जो प्रेम श्री जी ने हमको दिया है, अब आप कह रहे हो कि हमको भी ऐसा प्रेम मिल जाए। भैया, इस प्रेम का कोई बाजार नहीं है, कोई दुकान नहीं है। बीजा जर नहीं प्रेम को, उपजे सहज स्वभाव।
इस प्रेम का कोई बीज नहीं है, कोई आधार नहीं है। वो मन करे जहां प्रकट हो जाए। इस भगवत प्रेम रूपी बीज कैसे पैदा हो जाता है, कहाँ पैदा हो जाता है, इसका कोई आधार नहीं है। इस भाव को लेकर के आगे के कुंडलिया में श्री भगवत जी समझाएंगे, उसका फिर चिंतन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।